और कफ सिरप के कहर से आज 3 घरों में गम का माहौल है। और दावा किया जा रहा है कि कफ सिरप पीने के बाद 2 भरतपुर और 1 सीकर के बच्चे की मौत ने परिजनों की दुनिया ही उजाड़ दी। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारी घटना की तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग दवाओं की सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं हमारी टीम आज भरतपुर जाकर परिजनों से मिली, अस्पताल रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय भी ली गई। वहीं दवा बनाने वाली कंपनी के यहां भी जब हमारी टीम पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। सुनकर हो गए ना हैरान। ये है जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांघी। जिस दवाई की ये बात कर रहे हैं, ये वही दवाई है जो इन दिनों बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कितनी खतरनाक हो सकती है दवाई अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही से ना हो, सुनिए। आपको लगता है कि ये कहीं चूक रही है कि छोटे बच्चों को ये दवा दी जा रही थी? अब हो सकता है, ये एक संभावना बन सकती है, उसके लिए देखना पड़ेगा ये कितने छोटे बच्चे में दवाई लिखी गई है। मगर उसकी दवा, उसको पूरी गहनता से पढ़ाई करनी पड़ेगी कि उसकी दवाई की मात्रा कितनी दी गई। दवाई वास्तविकता में, जो दवाई बहुत लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल है, तो अचानक से दवाई अगर इतना नुकसान कर रही है तो दवाई की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर भी पूरा देखना पड़ेगा सब। अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी ही करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो निशुल्क दवा योजना का कड़वा सच सामने आ रहा है। दवाई खांसी दूर करने के लिए दी गई थी, लेकिन दवाई ने बच्चे को ही जिंदगी से दूर कर दिया। सिरप से भरतपुर में ही एक और बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। दरअसल 27 सितंबर को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 2 साल के तीर्थराज की मौत हो गई थी। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद पिता का कहना है कि डॉक्टरों ने यही डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप बच्चे के लिए रखा था। मासूम को कई दिनों से खांसी की शिकायत थी। मैं सुबह की टाइम में उसको दिखाने के लिए ले गया। कहाँ लेके गए थे आप? वैर जो सरकारी हॉस्पिटल जी, इसमें दिखाने के लिए ले गया, तो उसमें डॉक्टरों ने खांसी जुकाम की जो सिस्टम दवाई थी वो लिख के दी। मैं उनको मतलब लेके वहां से, और जो डॉक्टरों ने बताया भाई हिसाब से मैंने उसके लिए खांसी दवाई दी। उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद लड़का मेरा सो गया। उसके बाद जगा नहीं। आज दोपहर बाद पता चला है, इस बारे में मैंने उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है। और जिस बारे में मीडिया में वो चल रही है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप के बारे में, तो उसके बारे में तो हमने पहले से ही वो स्टॉप कर रखा है। जिस दिन से सूचना मिली हमारे पास नोटिफिकेशन आया। बाकी का इसका जांच पड़ताल कर रहा हूँ मैं। बात सही है, जांच तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे की जिंदगी कैसे लौटाएंगे? क्या पहले कोई जांच नहीं की गई? प्रदेश में मुफ्त में मौत का सिरप बट रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिरप बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। सिरप बनाने वाली केसंस कंपनी 2 दिन से अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर जिम्मेदारी से भाग चुकी है। ये देखिए, ये कचरा जलाया हुआ है और यहाँ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप आईपी, ये वो सिरप जिसकी बात आ रही है। और इसका बैच नंबर है 270 बैच लग रहा है। अगस्त 2025 इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और जुलाई 2027 इसकी एक्सपायरी डेट दिखाई गई है। सिरप की एक्सपायरी 2027 है, लेकिन बनने से 2 महीने के बाद ही ये बच्चों की जिंदगी छीन रही है। किस तरह से ये कंपनी सच्चाई को जलाने की कोशिश कर रही है। केसंस फार्मा के प्लांट की ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ जले हुए और गले हुए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दवा के रैपर मिले। क्या कंपनी की मंशा में ही कोई खोट है? 2027 एक्सपायरी डेट की जो लेबल्स हैं, जो बॉटल के रैपर्स हैं, उनको फेंका क्यों गया है? और अगर ये जलाने की कोशिश हुई है तो ये क्यों हुई है? क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है? क्या कंपनी के मालिकों को, वीरेंद्र गुप्ता को वाकई ये लग रहा है कि उनके प्रोडक्शन में कोई गड़बड़ है और उसको छुपाने की कोशिश हो? इस बारे में जांच रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा।
दावा किया जा रहा है कि सिरप से प्रदेश में अब तक 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। ये आम आदमी से जुड़ी बात है, सरकार को ध्यान देना भी जरूरी है। फ्री दवा योजना से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और वोट बटोरती है, लेकिन जब वही दवा कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो जरूरी है सतर्क हुआ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।